हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, आज हम हमारी बुक का 14 चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से कंपास की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, परपेंडिकुलर बना सकते हैं, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और एंगल विद कंपास कैसे बनाने हैं, कॉपी ऑफ एंगल कैसे बनानी है, एंगल का बाइसेक्टर कैसे करना है कंपास की हेल्प से, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो बच्चों, इन्हीं सब टॉपिक को हम बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। सबसे पहले समझने की बात आती है कि एक सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है, जिसे हम कहते हैं ये सर्कल कैसे बनेगा, तो ये हम जानते हैं। सबसे पहले आप एक कंपास लीजिए और उसमें अपनी पेंसिल को लगा लीजिए कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद अपने कंपास को रैंडमली थोड़ा ओपन कीजिए। अगर आपको कहा गया है कि ड्रॉ अ सर्कल of radius 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक सर्कल बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्केल लेंगे। अब स्केल से आप नीडल को तो रखिए 3.5 पर, यानी कि आप इस स्केल में देख पा रहे होंगे कि 3 के बाद ये छोटी छोटी लाइंस हैं, तो 3.5 जो है वो यहाँ पर है। तो अब नीडल को यहाँ रखिए और पेंसिल को 0 तक ले जाइए। ये हो जाएगा आपका कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन। एक इजी वे और समझ लेते हैं। आप एक दो डॉट लगा लीजिए, एक 3.5 पर और एक 0 पर। अब एक डॉट के ऊपर आप अपना नीडल रखिए और दूसरे डॉट पर आप अपनी पेंसिल को रखिए। तो अब आपका कंपास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ओपन हो गया है। अब करना क्या है, आपको सिंपली कहीं पर भी अपनी नीडल रखनी है और इस तरीके से पेंसिल को 360 डिग्री में घुमा देना है। तो ये जो है आपके पास सर्कल तैयार हो गया 3.5 सेंटीमीटर। जहां पर आपने नीडल रखी थी वो है आपका एक मिडल पॉइंट, और इस मिडल पॉइंट से अगर आप एक लाइन इस तरीके से बना दें तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, और रेडियस की लेंथ जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये एक सर्कल बन गया आपका 3.5 सेंटीमीटर का। तो देखा आपने कि कैसे कंपास की हेल्प से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हमसे कहते हैं कि लाइन सेगमेंट विद कंपास। लाइन सेगमेंट विद कंपास। कंपास की हेल्प से आपको एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करना है। कैसे करना है,
वो समझते हैं। सबसे पहले रूलर की हेल्प से आप एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गई एक रैंडम लाइन आपके पास ड्रॉ, जिसे हम कह देंगे लाइन एल, और इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, रैंडम पॉइंट। मान लीजिए यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को मैं कह दूंगा पॉइंट ए। अब लाइन सेगमेंट तो अब तक नहीं बना, तो अब लाइन सेगमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे कंपास को ओपन करेंगे। अब बच्चों लाइन सेगमेंट जो है वो कितने लेंथ का आपको दिया है, मान लेते हैं कि इस वाले केस में आपको लाइन सेगमेंट जो है वो दिया है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि 4 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करना है। तो अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए फिर वही आप अपना रूलर लीजिए, उस पे एक पॉइंट लगाइए 4 सेंटीमीटर पर और एक लगाइए 0 पर, इस तरीके से। और फिर एक पॉइंट पर आप अपनी नीडल रखिए और दूसरे पॉइंट पर आप अपने कंपास की पेंसिल को रखिए, इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, ये जो कंपास है वो आपका 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब नीडल को रखिए इस वाले पॉइंट पर और इस वाली लाइन पर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब ये जो आर्क ड्रॉ हुई है और जिस पॉइंट पर भी ये लाइन एल को कट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी। अब ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। तो बच्चों अब लाइन सेगमेंट समझने के बाद बात आती है कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया होगा जिसकी आपको कॉपी बनानी है। मान लेते हैं हमें ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अब इसका हमें मेजरमेंट नहीं पता कि इसका मेजरमेंट क्या है और इसकी हमें क्या करना है, इसकी हमें कॉपी बनानी है। अब इसकी कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और लाइन सेगमेंट को या एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ी बड़ी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, समथिंग थोड़ी बड़ी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहां ड्रॉ कर लेते हैं समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करना है, एक आपको कोई भी रैंडम पॉइंट इस लाइन पर लेना है। मान लेते हैं यहां पर हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया जिसे हम कहेंगे पॉइंट ए। ये है पॉइंट ए। अब क्या करना है, इसकी कॉपी बनाने के लिए हम हमारे कंपास को लेंगे और जितना भी ये लाइन सेगमेंट है यहाँ पर हम हमारी नीडल रखेंगे और एक तरफ हम पेंसिल रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा कंपास उतना ओपन हो गया जितनी ये लाइन हमारे पास या लाइन सेगमेंट जो है वो हमारे पास है। अब क्या करेंगे, नीडल को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस भी पॉइंट पर कट करेगी, यानी कि इस पॉइंट पर जो ये कट कर रही है, अब ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा पॉइंट बी और ये हमारे पास आ गया ए बी लाइन सेगमेंट, कॉपी ऑफ, इसका नाम हम दे लेते हैं पी क्यू, कॉपी ऑफ पी क्यू। अब अगर आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए अगर स्केल की हेल्प से इसका मेजरमेंट करें तो बच्चों ये जो है ये लाइन है 7 सेंटीमीटर की और अगर आप इसको मेजर करें तो ये भी आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्रॉस चेक। आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पर। अब परपेंडिकुलर आप सभी लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता क्या है। आप में से काफ़ी बच्चों को ये ड्रॉ करना भी आता होगा, लेकिन आज हम इसे कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ये एक लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गया। अब इसको नाम दे देते हैं लाइन ए बी। अब क्या करना है, आपको इसका कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए। आपको कहां पर परपेंडिकुलर बनाना है वो पॉइंट आप ले लीजिए। मान लेते हैं हम यहां पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो अब करना क्या है, कंपास लीजिए, थोड़ा सा कंपास को ओपन करिए और इस पॉइंट पर नीडल को रखिए और एक इस तरीके से आर्क लगाइए। ये आपके पास एक सेमी सर्कल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कंपास को थोड़ा सा और ओपन करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ओपन करिए। अब एक इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाइए इस तरीके से, और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाइए इस तरीके से। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि यहां पर कर रही हैं। और ये जो पॉइंट है हम इन्हें नाम दे देते हैं x और y। या तो फिर हमने एक y पर रखकर एक आर्क लगाई और x पर रखकर एक आर्क लगाई, जो कि इसको कट करी और हमें मिल गया एक इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो है आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसे हम बोल देते हैं C, और ये जो परपेंडिकुलर ऊपर यहाँ पर कट पॉइंट है इसको बोल देते हैं D, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क का उसको बोल देते हैं D। तो DC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर कंपास के थ्रू कैसे ड्रॉ करना है ये आपने समझ लिया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है परपेंडिकुलर अब बाइसेक्टर का मतलब आप सभी को पता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बाइसेक्टर का मतलब। अब हम बिना कंपास की हेल्प से कैसे एक परपेंडिकुलर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यही हमें जानना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रैंडम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने एक रैंडम लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, कंपास को लेना है और उसको मोर देन हाफ खोलना है। आप एक आईडीए से मोर देन हाफ खोल सकते हैं। अब आपने देख लिया कि ये क्या है, मोर देन हाफ है। अब क्या करना है, नीडल को यहां पर रखना है और एक आर्क लगानी है ऊपर, और इसी तरह एक आर्क लगानी है नीचे। फिर आपको इस तरफ रखना है, एक आर्क लगानी है ऊपर, और इसी तरह एक आर्क आपको लगानी है नीचे। अब आपके पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब आपके पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं। ये थी लाइन ए बी। अब क्या करना है, आपको इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जॉइंट कर देना है।
कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपके पास आया है पॉइंट O, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बच्चों इस तरीके से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपसे एग्जाम में इसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। स्टेप्स में आपको क्या करना है, जो भी आप कर रहे हैं वही आपको स्टेप्स में लिखना है। बात करें अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो यहां पर आपको सिंपली लिखना है कि स्टेप 1 ड्रॉ अ लाइन AB, स्टेप 2 मेक अ आर्क फ्रॉम पॉइंट A on upper side and lower side, then intersect the arc from the point B upper side and lower side. Step 3 is meet the intersection point of arcs. ये आपके हो गए स्टेप। तो जो भी आप कर रहे हो उसी को आपको स्टेप में लिखना है। तो इसीलिए मैंने यहां पर सेपरेटली स्टेप्स नहीं लिखे। आप आसानी से स्टेप्स को लिख सकते हैं। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एंगल विद कंपास।